भारत के हजारों मंदिरों में विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान हुए और प्रशस्त हुआ श्री राम मंदिर के महानिर्माण का मार्ग। महानिर्माण इसलिए कि ये कोई साधारण निर्माण जैसा नहीं है। मंडप से फर्श तक अभूतपूर्व है और अभूतपूर्व है निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां। सब कुछ उत्तम और श्रेष्ठ। लगभग 30 साल पहले गुजरात के प्रतिष्ठित वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के बनाए प्रारूप पर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य शुरू हुए। 3 दशकों में यह प्रारूप इतना अनुपम और अद्भुत हो गया कि निर्माण के लिए एक वृहद परियोजना बनाई गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन और आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापित किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से निर्माण आरंभ हुआ। ओम वसुंधराय विद्महे भूतधात्रय तन्नो भूमिहा प्रचोदयात्। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में दिव्य और अलौकिक श्री राम मंदिर भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मंदिर बना। देश भर में कई धर्म स्थलों की मिट्टी और त्रिवेणी संगम के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती के जल से सिंचित की गई मंदिर की नींव। पूरे देश से राम नाम लिखी लगभग 2 लाख शिलाएं नींव में स्थापित की गईं, जो शिलादान के रूप में बहुत पहले ही अयोध्या पहुंची थी। 14 मीटर गहरी नींव चट्टानी पत्थरों से बनी, जिसमें कंक्रीट, स्टोन डस्ट और थर्मल पाउडर और फ्लाई ऐश भरा गया। नींव ऐसी कि सदियों तक बदलते मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जा सकता। मंदिर के चौखट की ऊंचाई सरयू तल से 107 मीटर इसलिए रखी गई कि बाढ़ का पानी इसे छू तक नहीं सके। मंदिर जैसे विराट मंदिर के निर्माण के लिए एक वृहद परियोजना बनाई गई। IIT चेन्नई और L&T के करीब 200 विशेषज्ञ जुड़ थे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के प्रारूप और निर्माण का बिना किसी शुल्क के देखरेख करने का दायित्व लिया और परियोजना के कंट्रैक्टर बने। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन में सहायता की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, सरयू की एक ऐसी धारा की खोज की जो मंदिर के नीचे बहती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने ही ऐसा प्रबंध किया कि सूर्य की पहली किरणें रामलल्ला का अभिषेक करें। ओम आपदाम हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नामाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वास्तुविदों और भवन निर्माण विशेषज्ञों के गहन शोध के बाद तय की गई मंदिर निर्माण की वैज्ञानिक और वैदिक तकनीक मंदिर की नींव ऐतिहासिक रखी गई। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भवन होंगे जिनकी नींव 14 मीटर गहरी हो। नींव में चट्टानी पत्थर जोधे गए, जिससे भूकंप का कोई प्रभाव न पड़े। पत्थरों को रामशिला के रूप में तराशने का काम रामघाट के राम जन्मभूमि कार्यशाला में पिछले 33 सालों से लगातार चल रहा था। नींव और निर्माण में इन शिलाओं का प्रयोग किया गया। मंदिर निर्माण में पूरे भारत की भागीदारी है। विभिन्न प्रांतों के कुशल कलाकारों, शिल्पियों और श्रमिकों ने निर्माण कार्य में योगदान दिया और अभी भी दे रहे हैं। निर्माण में लगभग 4 लाख घन फीट पत्थरों का प्रयोग हुआ। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर और बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर शामिल है। गुलाबी पत्थरों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य पत्थरों में नहीं मिलता। इनकी चमक कभी धूमिल नहीं होती और इनकी आयु बहुत लंबी होती है। नींव में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक का वजन था 2 टन। इतने भारी पत्थरों का प्रयोग आसान नहीं था, पर श्रमिकों ने आसान बनाया। राम मंदिर की खिड़कियां, चौखट और द्वार महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। मंदिर में कुल 42 द्वार हैं जो चंद्रपुर के सागौन से बने। प्रश्न है कि सागौन ही क्यों? तो सागौन की लकड़ी में 600 से 700 साल तक दीमक नहीं लगता। राम मंदिर के द्वारों के निर्माण के लिए हैदराबाद के शिल्पकारों को रामसेवकपुरम में आमंत्रित किया गया, जबकि दरवाजों की डिजाइनिंग करने वाले कन्याकुमारी से बुलाए गए। फैब्रिकेशन और दरवाजों पर सोने की चादर आदि चढ़ाने का काम दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कारीगर और एजेंसियों ने किया। निर्माण में लगभग 21 लाख क्यूबिक फीट से अधिक पत्थरों का प्रयोग हुआ। मंदिर के ऊपरी निर्माण में
लगभग 4.25 लाख क्यूबिक फीट, बंसी पहाड़पुर पत्थर और लगभग 14 क्यूबिक फीट नक्काशीदार मकराना संगमरमर लगाया गया। इन पत्थरों का प्रयोग यूं ही नहीं किया गया। हर एक पत्थर की जांच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक के इंजीनियरों ने की। तराशने का काम राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के शिल्पकारों ने किया। गुलाबी पत्थरों को तराशने काम राजस्थान के भरतपुर के वंशी पहाड़पुर गांव के सिद्धस्थ शिल्पियों ने किया। फर्श के लिए मकराना के पत्थरों और ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ। ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक से मंगवाए गए। लगभग 300 शिल्पकारों और श्रमिकों ने 2-2 पालियों में दिन रात काम किया और अभी भी कर रहे हैं। निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है गर्भगृह। यहीं तो विराजेंगे 5 वर्ष के रामलल्ला। रामलल्ला की 71 इंच की दिव्य और मुख्य प्रतिमा के निर्माण में 2 प्रांतों के 3 विशेषज्ञ मूर्तिकार लगाए गए। कर्नाटक के गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने श्याम पत्थर से रामलला की प्रतिमा को बनाया। राजस्थान के जयपुर के सत्यनारायण पांडे ने संगमरमर पत्थर से रामलला की दिव्य प्रतिमा को तराशा। गर्भगृह मंदिर के सबसे अंतिम छोर पर है। वैसे यहां तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मंदिर के चारों दिशाओं में रिंग रोड का निर्माण किया गया। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी, जटायु, अहिल्या के भी मंदिर बनाए गए। कुबेर टीला पर प्राचीन शिव मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इसी टीले पर ही विराजेंगे पक्षीराज रामभक्त जटायु। ये युद्ध की मुद्रा में है, जैसे माता जानकी की रक्षा में युद्धरत हुए थे। 1 मीटर व्यास के 1200 खंभों पर टिका श्री राम मंदिर वास्तु का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी नींव में बिछाई गई स्टील और साधारण सीमेंट का तनिक भी प्रयोग नहीं किया गया। बाढ़ से बचाव के लिए मंदिर के चारों दिशाओं में 50 फीट गहरी सुरक्षा दीवार खड़ी की गई। इस प्रकार 14 मीटर गहरी नींव, 20-20 फीट के 3 तल, 5 मंडप, पूरब और पश्चिम में 350 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण में 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचे। भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल 21 फीट ऊंची प्लिंथ डाली गई, जिसमें 1-1 फीट की परत डालकर रोलर से सुगठित किया गया। 70 एकड़ कद के विस्तार में फैले श्री राम जन्मभूमि परिसर का 70% हरे भरे वृक्षों और पौधों से भरा गया। परिसर में 600 पेड़ों को सुरक्षित किए गए। 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1 पावर स्टेशन का निर्माण किया गया। दिव्यांग वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई। श्री राम जन्मभूमि परिसर में शिव पंचायतन की स्थापना की कल्पना की गई। शिव पंचायतन में भगवान सूर्य, शंकर, गणेश, देवी भगवती और भगवान विष्णु की मूर्तियां पहले से विराजमान हैं। मंदिर के चारों दिशाओं में 14 फीट चौड़े परकोटे का निर्माण कार्य हो रहा है। इसकी कुल लंबाई है 800 मीटर। परकोटे में 6 मंदिर होंगे। मंदिर के बीचों बीच विराजमान होंगे श्री राम। इस प्रकार पूरी होगी शिव पंचायतन की परिकल्पना। परकोटे के दक्षिण में समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले होंगे महावीर हनुमान। तो निर्माण की समस्त विशेषताओं और अलौकिकताओं से भरपूर है श्री राम का मंदिर। यहां सब कुछ अद्भुत है, दिव्य और भव्य है। समग्रता में देखें तो संसार में अयोध्या का श्री राम मंदिर अद्भुत है और अद्भुत है इसका निर्माण। इस मंदिर के कारण ऐतिहासिक अयोध्या साकार और जीवंत हो उठी है। श्री राम के सूत्र में बंध गया पूरा विश्व। जय श्री राम। This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.